हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 161 है और आज का हमारा वर्ड है फ्रैक्शंस। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड फ्रैक्शंस को डिटेल में जानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। यूजुअली अगर कोई वर्ड ओ यू एस पे रुक रहा हो तो जनरली एक एडजेक्टिव ही बनता है। मीनिंग है हार्ड टू मैनेज और कंट्रोल, जो बहुत आवारा टाइप का हो, झगड़ालू टाइप का हो, जो बेलगाम हो एक तरीके से, जिसे जो अनुशासित ना हो, जो डिसिप्लिन ना हो, इनडिसिप्लिन्ड हो, जो शांत ना हो, क्वेरलसम हो, झगड़ा बहुत करता हो, तीखा बहुत हो, उसके लिए फ्रैक्शस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। राइट, ये तो इसका मीनिंग हो गया। आप इसे हिंदी में बेलगाम कह सकते हैं और दूसरे शब्द में आप इसे झगड़ालू भी कह सकते हैं। झगड़ालू। अब इसे याद कैसे करेंगे? फ्रैक्शंस। आप ध्यान से देखिए तो ये फ्रैक्शन की तरफ जाएगा। फ्रैक्शन ना मैथ्स में आता है, भिन्न जिसको कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट से होता है। ठीक, पार्ट से होता है। अब कैसे कि कोई चीज अगर एक जगह रखी गई है, एक पार्ट में है, तो उसे आसानी से आप होल्ड कर लेंगे, उठा लेंगे, मैनेज कर लेंगे। कोई चीज अगर टूटी हुई 10 जगह बिखरी हुई, तो क्या आप उसे आसानी से मैनेज कर पाएंगे? नहीं। उसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। चीजें अगर सेंट्रलाइज्ड होंगी, एक जगह होंगी, सिंगल यूनिट में होंगी, आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। 10 हिस्सों में टूटी हुई होंगी, तो क्या आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे? नहीं। तो जो फ्रैक्शन है, यानी कि फ्रैक्शंस, वो इसी तरीके से झगड़ालू या बेलगाम हो जाएगा, इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा कि वो उसके पास 70 नखरे हैं। वो एक बात के 10 जवाब देता है, तो उसकी बात को मतलब उसे अपनी बात कैसे समझाई जा सकती है? वो शिकायत पे शिकायत ही करता रहेगा, झगड़े पे झगड़ा ही करेगा। ये एक मेथड है टू लर्न दिस वर्ड। आइए एग्जाम्पल से चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से इज, बिफोर दिस आर्ग्यूमेंट गेट्स फ्रैक्शंस एंड वी बोथ से थिंग्स वी रिग्रेट। इससे पहले कि ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ये फ्रैक्शंस हो जाए, मतलब झगड़े में तब्दील हो जाए और हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे हम दोनों ही, जिनको लेके बाद में हम रिग्रेट करें। लेट अस गो आवर सेपरेट वेज। बेहतर होगा कि हम दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएं। मतलब झगड़ा करने से क्या फायदा है? एक और एग्जाम्पल है, आफ्टर द फुटबॉल गेम द फैंस ऑफ द लूजिंग टीम बिकेम फ्रैक्शंस। फुटबॉल गेम के बाद उस टीम के फैन, जो टीम हार गई थी, यानी लूजिंग टीम के जो फैंस थे, वो फ्रैक्शंस हो गए, मतलब वो उग्र हो गए, लड़ने लगे, झगड़ालू हो गए, मतलब तू मैं करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। यही लिखा है, एंड स्टार्टेड टू वैंडलाइज द स्टेडियम। और उन्होंने फिर स्टेडियम में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। वैंडलाइज का मतलब ही होता है तोड़ फोड़। तो वो बेलगाम हो गए, दे बिकेम फ्रैक्शंस, बहुत गुस्से में आ गए। एक और एग्जाम्पल है, द इनएक्सपीरियंस टीचर फाउंड द फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब कोई टीचर अनुभवी हो तो बच्चा चाहे जितना शरारती हो, कितना भी शैतान हो, कितना भी अनुशासन में ना रहे, कितना भी बेलगाम हो, वो हैंडल कर लेगा। पर चूंकि वो टीचर इनएक्सपीरियंस था, अनुभवहीन था, इसलिए वो ऐसे झगड़ालू स्वभाव के स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फॉर हिम टू हैंडल दोज fractious students was quite difficult. He was not able to control those fractious students, झगड़ालू टाइप के जो 70 प्रकार के नखरे करेंगे। Synonyms: stubborn, obdurate, refractory, indisciplined and petulant. Petulant मतलब ये होता है शरारती, शिकायती टाइप का, बहुत बहुत तू मैं जो करता है। राइट, ऑब्डोरेट, रिफ्रैक्टरी, ये बच्चे वो हैं जो हाथ से निकल गए हैं। एंटोनिम: डिसिप्लिन्ड, ऑर्डरली, एमिएबल, डोसाइल, ओबीडिएंट, एक्विजिट। ये सब जो जो सही हैं, जो अनुशासित हैं, जो शांत रहने वाले बच्चे हैं, जो आज्ञाकारी जिसको कहा जा सकता है। वन हु गो बाय द लॉ, वन हु फॉलोज देयर एल्डर्स सजेशंस और एडवाइस और ऑर्डर्स, इन सबको ये बोलते हैं। राइट, आई होप आपको ये वर्ड जरूर समझ में आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।